नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, आज महाकुंभ का 43वां दिन है। 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। शिवरात्रि की तैयारियों के बीच ही इस वक्त महाकुंभ का माहौल शिवमय हो चला है। महाकुंभ के दौरान संगम की धरा पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं। देख लीजिए जरा, आप भी कर लीजिए दर्शन। दरअसल महाकुंभ में बने शिवालय पार्क में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों का स्वरूप तैयार किया गया है। उत्तर में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पूरब में बाबा बैद्यनाथ के धाम से पश्चिम में सोमनाथ के प्रांगण तक, चारों कोनों के 12 ज्योतिर्लिंगों में और इन धामों में अद्भुत और अनन्य स्वरूप प्रयाग की धरती पर तैयार किया गया है, जिसके चलते महाकुंभ जाने वालों को प्रयाग की धरती पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन एक ही जगह पर हो पा रहे हैं। शिवरात्रि से पहले महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालय पार्क पहुंचकर ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन करते हैं। यहां जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे लगातार महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको लिए चलते हैं प्रयाग, जहां संगम की धरती पर आपको महादेव के सभी ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। सुंदरम सौमनाथेश्वरम श्रीशैलमंदिरम श्रीमल्लिकार्जुनम उज्जयिनीपुर महाकालेश्वरम वैद्यनाथेश्वरम महाभीमेश्वरम अमरलिंगेश्वरम रामलिंगेश्वरम काशी विश्वेश्वरम परम कृष्णेश्वरम त्र्यंबकाधीश्वरम नागलिंगेश्वरम श्री केदारलिंगेश्वरम लिंगात्मकम ज्योतिलिंगात्मकम वायुलिंगात्मकम आत्मलिंगात्मकम अखिललिंगात्मकम अग्निसोमात्मकम। तिथि चतुर्दश, कृष्ण पक्ष और फागुन का मास। महागौरी संग ब्याह रचा, नाथ चले कैलाश। सोमनाथ, उज्जैन से काशी और केदार, महाकुंभ तक गूंज रही है भोले की जयकार। तीर्थराज के तट पर सनातन के सबसे बड़े उत्सव में अब देवाधिदेव महादेव की भक्ति के रंग भी बिखरने लगे हैं। पूर्ण महाकुंभ में महाशिवरात्रि के पावन दिन आखिरी स्नान पर्व की तैयारियां चल रही हैं। देश दुनिया के कोने कोने से भक्त शिवरात्रि पर कुंभ स्नान करने संगम पहुंच रहे हैं, लेकिन संगम में डुबकी के साथ साथ महाकुंभ में शिव भक्तों के लिए एक और सौगात राह देख रही है। महाकुंभ जाने वालों को प्रयाग की धरती पर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन एक ही जगह पर हो रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अरैल की ओर बने शिवालय पार्क में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों का स्वरूप तैयार किया गया है। शिवालय पार्क में घुसते ही सबसे पहले सागर मंथन का दृश्य दिखाई देता है। जिस सागर मंथन से महाकुंभ के आयोजन का बीज पड़ा, जिस मंथन से निकले विष को पीकर महादेव नीलकंठ कहलाए, वही दृश्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। प्रयागराज में देश के पहले शिवालय पार्क का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कला का केंद्र है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी शिवालय पार्क में। यहाँ से अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस पार्क में एंट्री होती है और सबसे पहला दृश्य जो आपको दिखता है वो समुद्र मंथन का दिखता है, जब असुरों ने और देवी देवताओं ने मिलकर समंदर से अमृत निकाला था। यहाँ पे अगर आप मेरे देखेंगे तो पीछे ये पूरा दृश्य है और जैसे कछुए के ऊपर जो पूरी प्रक्रिया हो रही है अमृत निकालने की, जिसे विष्णु जी का दूसरा स्वरूप भी कहा जाता है।
यहाँ से अगर आप सीधे एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ नंदी महाराज मिलेंगे, जिसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको एक साथ एक ही जगह पर होंगे। जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश भर में, उसके बाहर वहां पर उसका जो प्रतीक स्वरूप है, उसकी जो प्रतिमा है यहाँ पर बनाई गई है। एक एक चीज को ठीक उसी तरह से यहाँ पर उतारा गया है। जो लोग प्रयागराज महाकुंभ नहाने आ रहे हैं उन लोग के लिए ये जो शिवालय पार्क है एक बड़ा केंद्र बना हुआ है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आके अपने देश के इतिहास और धर्म के बारे में जान रहे हैं। शिवालय पार्क में कुछ आगे बढ़ते हैं तो महादेव के प्रिय नंदी के दर्शन होते हैं। शिवालय पार्क में शिव धामों की ओर मुख करके खड़े नंदी महाराज की विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है। 12 ज्योतिर्लिंग पार्क में सबसे पहली प्रतिमा अगर आपको किसी की मिलेगी तो नंदी महाराज की मिलेगी, जो शिव जी के बड़े भक्त थे, कैलाश पर्वत के रक्षक थे, जो कि शिव जी का निवास था। पीछे अगर आप देखेंगे ये जो प्रतिमा है ये सीधा मुंह करी हुई है शिव जी के घर की तरफ। आपको बता दें कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपको प्रतिमा जो मिलेगी नंदी महाराज की वो उस तरफ मिलेगी जहां शिव जी निवास करते हैं। और ठीक अगर सामने विजुअल्स में देखेंगे तो शिव जी का जो मंदिर है वहां पर नंदी जी महाराज की जो प्रतिमा है वहीं देख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ठीक पीछे गले में जो घंटी बांध रखी है, ये बताया जाता है कि नंदी महाराज अपने पिता की तरह ही बड़े भक्त थे शिव जी के और भारी तपस्या की थी, जिसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको गले में ये घंटी बांधी थी, जो आपको हर प्रतिमा में देखने को मिलेगी। आगे चलने पर एक एक कर सभी ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन होते हैं। सनातन धर्म में महादेव मोक्ष के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देश भर में भोलेनाथ के हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। हिंदू पुराणों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा के बाहर, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा स्थलों में सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। पीछे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर है ठीक उसी तरीके से इस जगह का निर्माण हुआ है। और ये किंवदंती है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान किए पापों का प्रायश्चित करने के लिए 5 केदार मंदिरों का निर्माण किया था, जिसकी प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है और पहाड़ों से घिरा ये पूरा मंदिर है, तो उसको यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये जो पत्थर हैं ये लगाए गए हैं, जो अपने आप में ये प्रतीक हैं, ये दिखाते हैं कि वो पहाड़ों में हिमालय के उत्तराखंड के बीच में। खास बात ये भी है कि शिवालय पार्क में सभी ज्योतिर्लिंग को भारत के नक्शे में वहीं पर दर्शाया गया है जिस प्रदेश में वो वास्तव में मौजूद हैं। तभी तो जैसे ही भारत के नक्शे में यूपी की तरफ बढ़ते हैं तो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दरबार सजा दिखता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये वही पूरा स्ट्रक्चर है एक तरीके से, जैसा आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर देखते हैं। बीच में देखेंगे तो गर्भगृह है। आपको बता दें कि ये मान्यता है कि अगर आप इस मंदिर में शिव जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद पवित्र गंगा में भी डुबकी लगाते हैं तो आपको मोक्ष या मुक्ति की तरफ पहला कदम माना जाएगा। शायद यही वजह है कि जो लोग इस वक्त प्रयागराज संगम में गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं, वही लोग यहाँ से भारी संख्या में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी जा रहे हैं। तो वहीं शिवालय पार्क में आपको बाबा बैद्यनाथ का धाम भी नजर आएगा। महाकुंभ आने वालों के लिए झारखंड के देवघर में मौजूद बाबा बैद्यनाथ का दरबार भी संगम की धरती पर ही साकार कर दिया गया है।
इसी तरह शिवालय पार्क में गुजरात की ओर बढ़ने पर सोमेश्वर महादेव के धाम की प्रतिकृति दिखाई देती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। इसी तरह शिवालय पार्क में आपको गुजरात में ही मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम का स्वरूप भी दिखेगा। तो पश्चिम में ही महाराष्ट्र की ओर बढ़ने पर दौलताबाद में बड़ी शान से विराजे दिखते हैं कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस वक्त मौजूद है कृष्णेश्वर मंदिर की प्रतिमा के बाहर, जो संभाजी नगर महाराष्ट्र में बना हुआ है एक मंदिर है और ये कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे आखिरी मंदिर है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे विजुअल्स में तो किस तरीके से जो मराठा एम्पायर या मराठा जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको दीवारों पर देखने को मिलेगा। देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, वो वहाँ पर नक्काशी के रूप में देखने को मिलेगी। और पार्क में ये सबसे अच्छी सुविधा ये दी गई है कि हर ऐसे ही मंदिर के बाहर इस तरीके का बोर्ड लगा है जहां उसके बारे में जानकारी पूरी लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रतिमाओं के साथ शिवलिंग के बारे में जानकारी देते हुए, किसने बनवाया है मंदिर उसके बारे में जानकारी देते हुए, जिस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी देते हुए, और साथ में यहाँ पे एक स्कैनर कोड भी दिया गया है। इसे अगर मैं स्कैन करूंगा अपने कैमरा पर तो देखेंगे आप यहाँ पर कि एक लिंक खुलेगा जिसमें आपको शिवालय पार्क के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सोमनाथ मंदिर, ओम प्रकाश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, नीचे तक जाएंगे तो सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको विकिपीडिया से जो जानकारी है वो मिल सकती है। ये खोल दिया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे विकिपीडिया से पूरी जानकारी आपको इस मंदिर की देखने को मिल जाएगी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा शिवालय पार्क में महाराष्ट्र में ही मौजूद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग धाम का शानदार मॉडल भी बनाया गया है। भीमाशंकर महादेव का ये धाम महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नाम के पर्वत पर मौजूद है। लेकिन महाकुंभ आकर अगर आप शिवालय पार्क जाएंगे तो महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम के दर्शन भी आपको यहीं पर हो जाएंगे। इसी तरह शिवालय पार्क में बने भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश के स्थान पर महाकालेश्वर महादेव का धाम दिखाया गया है। एमपी में ही कुछ और आगे बढ़ने पर खंडवा के क्षेत्र में महादेव के चौथे ज्योतिर्लिंग स्वरूप ओमकारेश्वर महादेव के धाम का स्वरूप खड़ा दिखता है। जबकि पार्क में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने पर पहले आंध्र प्रदेश में मौजूद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग धाम के दर्शन होंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर मौजूद है। लेकिन महाकुंभ में आप प्रयाग की धरा पर इस मंदिर को देख सकते हैं। शिवालय पार्क के नक्शे में दक्षिण की ओर भारत के अंतिम छोर पर हरि और हर के एक हो जाने का प्रतीक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम नजर आता है। इस वक्त मौजूद है रामेश्वरम मंदिर की प्रतिमा के बाहर, जो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचा कक्ष स्थान जिसका है। जितना ऊंचा रामेश्वरम मंदिर है ठीक उसी तरीके से उसकी प्रतिमा को यहाँ पर उतारने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं जिससे यह मंदिर घिरा हुआ है। गर्भगृह के अंदर यहाँ 2 शिवलिंग हैं और किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने रावण एक ब्राह्मण का वध करके जो पाप किया था उसे शुद्ध करने के लिए एक शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा की थी। हनुमान जी को हिमालय से एक शिवलिंग लाने को कहा था, जिसके बीच देवी सीता ने समुद्र तट की बालू से एक शिवलिंग बना लिया ताकि भगवान राम अपनी पूजा अर्चना कर सके। इस शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है, जिससे मुख्य देवता। खास बात ये है कि पार्क पूरी तरह स्क्रैप से तैयार किया गया है।
300 टन से ज्यादा लोहे का स्क्रैप इसमें लगा है। प्रयागराज शहर के अलावा दूसरी जगहों से भी स्क्रैप खरीदा गया है। शिवालय पार्क के निर्माण पर 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। युगों युगों से महादेव के इन पावन ज्योतिर्लिंगों से निकलता आस्था का प्रकाश चराचर जगत को भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर कर रहा है। सनातन के सबसे बड़े उत्सव में पहुंचे श्रद्धालु महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयाग में ही इन पावन धामों के दर्शन कर रहे हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयाग में एक तरफ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं, तो वहीं मां गंगा के तट पर महादेव के प्रिय नाग वासुकी के धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा है। अब मान्यता यह है कि नाग वासुकी की सहायता से ही सागर मंथन हुआ था। सागर मंथन के बाद नाग वासुकी प्रयाग में विराजमान हो गए थे। शिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ पहुंच रहे भक्त नाग वासुकी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों को लेकर नाग वासुकी मंदिर में तैयारियां क्या हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी नवजोत रंधावा। तो देखिए, संगम नगरी पूरी तरह से महाशिवरात्रि के स्नान के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा मंदिर है नाग वासुकी मंदिर, वहां मैं आपको ले आई हूँ, जहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का स्नान तो आपने भी तैयारी की होगी और सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे भीड़ इसलिए होती है, वासुकी नाग जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन में जिनको डोरी बनाया गया था, ये भगवान शिव जी के गले में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर नागपंचमी और शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और भक्तों की लगातार यहाँ पे लाइन लगी रहती है सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक। सुबह के समय दूध और जल का श्रृंगार और पूजन होता है और शाम को श्रृंगार होने के बाद केवल भगवान को पुष्प और प्रसाद चढ़ाया जाता है और शाम को यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है। और इस महाकुंभ के समय पे तो भक्तों की भीड़ तांता लगा रहता है, क्योंकि ये भगवान वासुकी जी हैं। यहाँ प्रयाग के प्रमुख तीर्थों में इनका नाम है त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग के प्रमुख तीर्थ हैं और नवनाग जो हैं अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तच्छकम कालियम। तो ये वासुकी नाग जी हैं जो नागों के राजा कहे जाते हैं, जो शिव जी के गले में वास करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः शिवरात्रि और नागपंचमी के दिन विशेष पर्व माना जाता है और यहाँ पे भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। और जैसा हमारे यहाँ महाकुंभ की भीड़ को देखा जा रहा है और उस तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पे भीड़ का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भगवान वासुकी जी का सुबह 4 बजे से 5 बजे से रात की 11-12 बजे तक यहाँ पे बराबर दर्शन होगा। बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, हालांकि इसकी पौराणिक मान्यता तो आपने बताई ही है, लेकिन और क्या खास है इस मंदिर में? ये स्वयं भू प्रतिमा है जो समुद्र मंथन के समाप्त होने के बाद इनके शरीर में मंदराचल पर्वत की रगड़ से शरीर में जलन हो रही थी। तो भगवान विष्णु जी के द्वारा कहा गया कि आप प्रयाग में जाइए, वहां पर आप विश्राम करिए और सरस्वती नदी का पान करिए। जब से इन्होंने सरस्वती नदी का पान किया है तब से सरस्वती माँ यहाँ से लुप्त हो चुकी हैं। देखिए, जब जो कोई भी प्रयागराज आ रहा है, कोशिश यही है कि लेटे हनुमान जी के भी दर्शन हो और साथ ही साथ नाग वासुकी के भी दर्शन हो। तो महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन ने भी अपनी तरफ से खास व्यवस्थाएं, खास तैयारी की। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और दूसरी बात है कि हर कोई यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। तो जो भी यहाँ पर स्नान के लिए आ रहा है वो नाग वासुकी मंदिर भी आएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भी है, और साथ ही साथ स्नान भी करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं नवजोत रंधावा, प्रयागराज से। तो चलिए, महाकुंभ से जुड़ी हुई महाकवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। जीएनटी में तमाम रंग आपको दिखाते रहेंगे, परोसते रहेंगे। फिलहाल अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।